अगर आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री का पूरा सिलेबस समझना है सिर्फ 5 से 7 मिनट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विंग्स पे। क्लास 12 में आप लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों के पास एनसीईआरटी के 3 बुक्स है। पहला है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, दूसरा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, तीसरा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। चलिए देख लेते हैं इन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बुक 1 में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में हम सिंधु घाटी की सामाजिक जीवन, सुव्यवस्थित नगर योजना, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का पतन होने का कारण क्या था, इन सब चीज़ों को समझेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध शक्तिशाली होने का कारण क्या था, उस समय की कृषि और शहरों के विकास को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर अगला चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर में समाज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गया। फिर महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता को भी समझेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही वास्तुकला के बारे में भी समझेंगे। और इसी तरह हमारा बुक 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा भाग 2 है, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। इसमें पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर में हम विदेशी यात्रियों के नज़रिए से भारत को समझते हैं, वे लोग कैसे भारत को देखते थे। इसमें देखेंगे कि विदेशी यात्री भारत क्यों आए थे, कौन कौन से यात्री आए थे, जैसे कि अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, फिर टेवर्नियर, और इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है भक्ति, सूफी परंपराएं। इसमें हम भक्ति और सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे, साथ ही इसमें महान संतों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने समाज सुधार का भी काम किया है, जैसे कि रामानंद, कबीर, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर। इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर का इतिहास को समझेंगे और साथ ही वहाँ की वास्तुकला को भी समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें हम मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं, मुगल काल की अर्थव्यवस्था को देखेंगे और उस समय की कृषि व्यवस्था को देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इस बुक में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर में हम लोग ब्रिटिश शासन का जो भारत के जीवन पर प्रभाव पड़ा, उन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोह और राज। इसमें हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, क्रांति होने का कारण क्या था और उसके परिणाम को समझेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी की भूमिका को समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संविधान का निर्माण। इसमें भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, हिस्ट्री में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें 2, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन कॉमन होते हैं, जिसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन, फिर 1857 की क्रांति, फिर भक्ति सूफी परंपराएं, हड़प्पा सभ्यता, फिर यात्रियों के नज़रिए, विचार, विश्वास, इमारतें और संविधान का निर्माण। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक बोर्ड की बात करें तो वो है जैक बोर्ड। जैक बोर्ड में एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। जैक बोर्ड में हिस्ट्री में टोटल नंबर रहता है 100 नंबर का, जिसमें से 80 नंबर का थ्योरी पेपर रहता है और 20 नंबर का इंटरनल होता है। अब देख लेते हैं कि थ्योरी पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 2 नंबर, फिर 3 नंबर
और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये समझ लेते हैं। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है और आप लोगों को इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा, जहां आप लोगों को पीडीएफ, पीवाईक्यू और मॉडल सेट प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब वीडियो के थ्रू करवाई जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों को डेट्स और इवेंट्स याद रखना है। साथ ही आप लोगों को सोर्स बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों को आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अब तक इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, वीडियो को ज़रूर देखिए।